हाय। हेलो। गुड Good evening, sir. इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? सुविज्ञा सर आज लीव पे हैं, ठीक है, उनका तबीयत थोड़ा खराब है। ठीक है, तो ठीक है। Okay, sir. ओके, Okay, चलो। sir. तो आप लोग का स्ट्रेंथ कितना रहता है? कोई बतला सकते हो क्लास का स्ट्रेंथ कितना रहता है? Sir, around 70. 70? Yes, sir. अच्छा, इतना ज़्यादा है। चलो, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं। कब तक आ जाते हैं? सभी ज्वाइन हो जाते हैं? Sir, within 5 to 6 minutes सभी आ जाते हैं. ओके, चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग कहाँ से हो बेटा? दिल्ली से ही हो क्या? दिल्ली Sir, स्कूल से ही हो हिमाचल सब? से. उत्तराखंड. हिमाचल, उत्तराखंड, अच्छा, पंजाब अलग से. अलग। पंजाब। दिल्ली से नहीं है कोई क्या? हिमाचल, अच्छा, उत्तराखंड, अच्छा, यूपी। अर्पित, आप यूपी से हो? यस यूपी सर। से किस स्कूल से हो अर्पित? यूपी में? सर मैं कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, एस एजुकेशन सेंटर। अभी मतलब कहाँ पे हो कि कहाँ पे एडमिशन, कहाँ पे स्कूल में, किस स्कूल में? कानपुर में ही है या अलग कहीं? नहीं सर, दिल्ली कानपुर या में ही। कानपुर में ही? अच्छा, यस सर। तो वहां से अवंती कैसे मतलब कनेक्ट हुआ आपका? सर यही डिलीवरी पार्टनर प्रोग्राम के। अच्छा, अच्छा। और फीडिंग इंडिया से हो आप ना? जी जी सर जी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। तो बेसिकली हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली से भी होंगे ही कुछ ना कुछ, है ना? कितने क्लास हो गए? कब बैच स्टार्ट हुआ था आप लोगों का? जी, बैच कब स्टार्ट हुआ था आप लोग का? हेलो। 17 दिसंबर। ओके।
रात को कभी बच्चे कम भी ज्वाइन करते हैं। ओके बेटा, देख लेता हूँ मैं। यस सर। सर स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है। अच्छा, एरर हो गया था ना आप लोगों का? यस सर। यूनिक डायमेंशन एंड एरर। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम पीवाई की भी आज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल से सर आ जाएंगे तो फिर वो आपका जो भी अगला टॉपिक होगा ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। चलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ये यस ये सर। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर कौन सा है आप लोग का? पता है कुछ यूनिट एंड मेजरमेंट का? कितने लेक्चर हो गए यूनिट एंड मेजरमेंट के? चलो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, रहने दो इसको, ठीक है। चलो, ओके, क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। चलो यस सर। तो ठीक है बेटा। चलो, तो क्वेश्चन ये बोला है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज मेजर एट V इक्वल टू इतना, ठीक है। वोल्टेज जो मेजर किया गया है 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट, ठीक है। और जो करंट मेजर किया गया है I इज इक्वल टू 20 एम्पियर प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बताना है कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R जो आता है वो V बाई आई आता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। अगर हम एरर को अगर हम लिखें, ठीक है, तो हमें बेसिकली R लिखना है, R प्लस प्लस माइनस डेल्टा R लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले तो R कैलकुलेट करना है। तो देखो V आई, हमें V दिया हुआ है 200 और I दिया हुआ है 20, ठीक है। तो यहाँ से हम R कैलकुलेट कर लेंगे। तो R का जो वैल्यू होगा वो V बाई आई, ठीक है। तो V है 200 बाई 20, ठीक है। तो ये R का वैल्यू 10 आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखो R का वैल्यू तो सभी में R का वैल्यू तो सभी में 10 है ही, ठीक है। R का वैल्यू सभी में 10 है ही, लेकिन हमें अब एरर चाहिए R में कि R के इसके रेसिस्टेंस में कितना एरर है। तो डिवीजन के टर्म में हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, वो डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई, है कि नहीं? एरर के केस में हमेशा हम प्लस ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ से बेसिकली हमने यस हमने सर। R तो कैलकुलेट कर लिया 10 ओम। हमें डेल्टा R कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा R जो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा R, ठीक है। तुम देखोगे तो यहाँ से जो डेल्टा R आ रहा है वो आ रहा है R इंटू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे तो यहाँ से डेल्टा आर तुम्हें आ जाएगा। तो डेल्टा आर, आर का वैल्यू 10 आया। डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी देखो, डेल्टा वी यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 बाई वी कितना है, 200 ना, प्लस डेल्टा आई कितना है, 20, ठीक है। 20, सॉरी, डेल्टा आई 0.2 है ना, और आई कितना है, 20। तो इसको सॉल्व करोगे कि यहाँ से डेल्टा आर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है कि 0.02 प्लस 0.01, ठीक है। तो 0.02 प्लस 0.01 यानी 0.03, ठीक है। 0.03 इंटू 10, ठीक है। ये डेल्टा आर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा आर जो आया अपने पास, वो आया 0.3, है ना। बोलो। हाँ जी। Yes, sir. ठीक है। Thank you. तो यहाँ से डेल्टा आर आ गया, तो हम आर को लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू जो आर प्लस माइनस डेल्टा आर यानी 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। क्लियर है। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत समझ नहीं आया होगा ऐसा, बोलो, क्योंकि No, sir. आ गया समझ। Yes. हाँ जी बोलो। हाँ जी, थम्स अप करो जिसको जिसको समझ आया। ऐसा क्वेश्चन सर ने करवाया होगा ना एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ से मेरे पास आर आ गया। तो हमेशा क्या करना कि देखो, पहले भी आई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये जो रहता है ना, ये डेल्टा रहता है, ठीक है। और ये भी का जो एक्चुअल वैल्यू, और ये एक तरह से बोल सकते हैं उसमें एरर, कि भी में कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये +-4 का एरर हो सकता है। और आई लिखा हुआ है 20 +-2, यानी आई का वैल्यू 20 मेजर किया गया है और उसमें इतना एरर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी इक्वल टू आई आर से आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आर निकाल लेंगे जो कि 10 आ गया अपने पास। और हमें डेल्टा आर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर, आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें आर प्लस माइनस डेल्टा आर चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए फिर हम एरर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों डिवीजन में है, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा आर आ जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली हमें डेल्टा आर आ जाएगी। क्लियर है। Yes, sir. हाँ जी। चलो, ये क्वेश्चन मतलब आप लोग, भी दिया हुआ है ax² प्लस √x प्लस बी। अब ये सब देखो, ये सब जो क्वेश्चन है ना, सब PYQ है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है। तो डायमेंशन a² बाई बी, एक्स जो है डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस और भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, आपको पता हो, एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन तो पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो या कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, हीट एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी, विंड एनर्जी हो, सभी एनर्जी का जो डायमेंशन है वो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए, तो सबसे पहले तो तुम डायमेंशन ए का निकालोगे, फिर बी का निकालोगे डायमेंशन, और a² बाई बी करोगे, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करोगे। हेलो।
अजीत ट्राई कर रहे हो? यस सर। यस सर। ओके। हाँ जी, आया किसी का? हेलो। सॉल्व कर दो। हाँ जी, सॉल्व करें? यस सर। यस सर। आ गया आप लोग का? किसी का आया आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आया। चेक कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी। अब देखो, ध्यान से देखना कि नीचे देखो, ठीक है, रूट एक्स प्लस बी है, ठीक है, रूट एक्स प्लस बी। एक्स का सबसे पहले देखो, एक्स जो है वो डायरेक्शन, यानी एक्स जो है वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, यानी एक्स का जो लेंथ के इक्वल होगा, और भी का जो डायमेंशन होगा, भी का डायमेंशन वो एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होगा, जो कि ये होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे रूट एक्स प्लस बी है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इस दोनों का डायमेंशन सेम होगा। जो डायमेंशन रूट एक्स का होगा वही डायमेंशन बी का होगा, क्योंकि हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ऐड करेंगे तो मास को मास से ऐड करेंगे, ठीक है, 1 kg प्लस 2 kg, यानी कि इस दोनों का डायमेंशन सेम है तभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो होता है ना, वो सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम तो ऐसा नहीं ना कर सकते 1 kg प्लस 1 मीटर, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, बोलो। ये 1 kg प्लस टू के यस जी सर। केजी हो जाएगा, लेकिन 1 kg प्लस 1 मीटर तो कुछ नहीं होगा ना, बोलो, ठीक है। तो यस सर। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को, यानी डायमेंशन जो रूट एक्स का होगा वही बी का डायमेंशन होगा। हम रूट एक्स का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। रूट एक्स का डायमेंशन देखो एल है, तो रूट एक्स का एल के पावर 1/2 होगा ना, बोलो। हाँ जी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो बी का जो यस सर। डायमेंशन आ गया, जो बी का डायमेंशन आ गया एल के पावर 1/2, ठीक है। तो हम अगले पेज पे देख ले, बी का जो डायमेंशन आया वो एल के पावर 1/2। मेरे पास भी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस बी ये दिया हुआ था। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ए का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अब देखो, इस दोनों का डायमेंशन जो होगा वो एल के पावर हाफ होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से इसको इधर भेजो, ठीक है। देखो, 1 kg प्लस 1 kg, ठीक है, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसका जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसका भी डायमेंशन सेम ही होता है, यानी बी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन सेम है। तो इस दोनों रूट एक्स का डायमेंशन सेम है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो वही डायमेंशन आएगा जो बी का होगा या रूट एक्स का होगा। तो इस दोनों का डायमेंशन एल के पावर हाफ होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं भी का डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी m0, सॉरी, M L T माइनस M2
एम एल टू टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन। ए का डायमेंशन हमें नहीं मालूम है, एक्स का डायमेंशन एल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो, और इसका डायमेंशन तो हमें पता है एल के पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से तुम ए का डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। ए का डायमेंशन जो आ जाएगा, तुम इसको इधर भेजो, इससे डिवाइड कर दो, तो ए का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये इधर आ जाएगा एल के पावर हाफ और एल का टू, ठीक है। तो देखो एल टू से एल टू कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का डायमेंशन मेरे पास आ जाएगा एम टी माइनस टू एल के पावर हाफ। तो ए बी आ गया, तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बाई बी। तो ए का डायमेंशन ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एम एम एल के पावर वन बाई टी के पावर माइनस टू का स्क्वायर बाई बी का डायमेंशन एल के पावर हाफ, है ना। बोलो, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो एम टू एल के पावर हाफ एल टू, ठीक है, एल के पावर हाफ इंटू हाफ, एल के पावर हाफ इन टी टू पावर माइनस फोर। एल के पावर हाफ आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी आ रहा है ना। देखो यस सर। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उससे हम लोग ए बी का डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम इसको देखोगे इस दोनों के, तो यहाँ से बी आ गया, और फिर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो फिर ए का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें बी का डायमेंशन रखना पड़ेगा, ए का हमें पता नहीं है तो ए को उसी तरह छोड़ दो। एक्स का पता है कि एक्स का एल होता है, तो एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर, और हमने बी का निकाल लिया है, ठीक है, बी और रूट एक्स का निकाल लिया, तो जो बी का होगा वही रूट एक्स का होगा और वही इस दोनों के सम का भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 3 kg, यानी दोनों को सम का भी डायमेंशन सेम ही आया, इसका डायमेंशन एम एम एम, ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका भी डायमेंशन वही होता है जो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी का जब एल के पावर हाफ आया, तो रूट एक्स प्लस बी का भी एल के पावर हाफ ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए का डायमेंशन निकाल लिया और यहाँ से सॉल्व कर लिया। क्लियर है? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन नीट में रेगुलरली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना इस पे, ठीक है। 2024 में दो एग्जाम हुए थे ना, ठीक है, दो बार एग्जाम हुए थे, दोनों बार दोनों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। दोनों एग्जाम में दो टेस्ट हुए थे, हाँ, ठीक है। 24 में दो टेस्ट हुए थे, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी तरह थोड़ा सा चेंज किया था, ए बी के जगह पी पी वगैरह रख दिया था, भी के जगह यू रख दिया था, वहां पे यू को पोटेंशियल एनर्जी ले लिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर। हाँ जी, इसका बताओ कोई। द क्वांटिटी which have same dimension as those of solid angle are। क्या होगा बताओ, माइक ओपन करके बतला सकते हो आप लोग। सर देखो फिर ऑप्शन सॉलिड, ए। ऑप्शन ए स्ट्रेन एंड एंगल, सही है, ठीक है। देखो सॉलिड एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है ना। हाँ जी, सॉलिड एंगल का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, ठीक है, यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल या एंगल की बात करें, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, तो इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन डायमेंशन लेस है, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायमेंशन लेस है। तो इसमें देखो स्ट्रेन और एंगल, ठीक है, एंगल तो डायमेंशन लेस है हमें पता ही है, और स्ट्रेन भी होता है वो डायमेंशन लेस ही होता है, ठीक है। स्ट्रेस के पास डायमेंशन होता है, ये गलत है। आर्क का डायमेंशन होता है, ये भी गलत है। एंगुलर स्पीड इसका डायमेंशन होता है, स्ट्रेस के पास भी होता है, ये गलत है, तो ये सही है। देखो स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो लेंथ का रेशियो है, दो लेंथ का रेशियो है,
तो एल बाई एल कैंसिल हो जाएगा ना, ये ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो डायमेंशन तो नहीं होगा इसका, है कि नहीं? बोलो। तो स्ट्रेन भी जो है वो डायमेंशन लेस है, ठीक है। स्ट्रेन भी जो अपना डायमेंशन लेस है, और एंगल भी जो है अपना ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। ठीक है, दोनों डायमेंशन लेस है, ठीक है। और सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस, यानी सॉलिड एंगल स्ट्रेन एंगल ये सब डायमेंशन लेस है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्स को लिखा गया है फोर्स इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए, देखो टी जो है वो टाइम है, ठीक है, टी जो है वो टाइम है, ठीक है। और एफ तो फोर्स है, तो हमें अल्फा बीटा का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ठीक है। चलो, तो पहले तो अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालो, अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा ये सब आइडेंटिटी में कि कौन किसका फैक्टर, ठीक है, वो डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए टाइम का डायमेंशन तो हमें पता ही है, टाइम का डायमेंशन की हो जाएगा, तो हमें अल्फा का फाइंड आउट करना है, बीटा का फाइंड आउट करना है, बतलाओ तो अल्फा बीटा का क्या होगा। सर अल्फा का होगा MLT-4। MLT-4, हाँ सही है। और सर बीटा बीटा का का बेटा होगा MLT-1। -1 या -2, अच्छा 1 या -3, सर -3। 3 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऐसे तुम लिख सकते हो कि फोर्स, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही इस दोनों का डायमेंशन होगा मिलके, ठीक है। तो फोर्स का m जो बीटा इंटू टी का डायमेंशन होगा वही फोर्स का होगा वही अल्फा इंटू टी स्क्वायर का होगा। तो बीटा का हमें पता नहीं है, टाइम का टी होगा, और एफ का MLT-2, ठीक है। इस टाइम को इधर भेजोगे ना, तो ऊपर जाके -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा का आ जाएगा MLT-3, ठीक है। उसी तरह यहाँ से तुम इसका निकाल सकते हो अल्फा का, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, इधर आएगा तो अल्फा का MLT-4, ठीक है। तो बेसिकली हमें अल्फा बीटा का पता चल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो रहा है, तो देखो तो चेक करो, बीटा इंटू टाइम बाई अल्फा, बीटा इंटू टाइम बाई अल्फा नहीं, डायमेंशनलेस नहीं होगा। अल्फा इंटू टाइम बाई बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। देखो अल्फा, अल्फा MLT-4 इंटू टाइम का टी अपॉन बीटा MLT-3, ये कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ठीक है। ये देखो एक टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, +T -4, तो -3 बच जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना। जी बोलो। जी आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? माइक यस ओपन सर। करके बोल सकते हो क्या? ठीक है, माइक ओपन करके बोलो, क्योंकि मुझे वहाँ दिखता नहीं है ना जब स्क्रीन शेयर हो जाती है तो, ठीक है। ऐसे पता चल रहा है कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो वो फिर पता नहीं चलता है ना, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ये हो गया ना? जी ये यस हो सर। गया। चलो, ये देखो, यस सर। द एरर इन द, देखो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2023। द एरर इन द मेजरमेंट विच arise ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई यार, ये तो रैंडम एरर हो गया ना। जी यस यस सर। सर। ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह में चेंज हो जाए या वोल्टेज अप डाउन हो जाए, तो उस तरह से जो एरर आता है उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते रैंडम एरर को, ठीक है। चलो,
A metal wire of mass, radius and length दे दिया है, possible percentage error in measurement of density. चलो find out करो. हाँ जी आया. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 1.6%. चेक करना पड़ेगा बेटा. जैसे कि आपने देखो डेंसिटी पूछा ना, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम ना. ठीक है. Yes, sir. तो मास का तो दे दिया है मास, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इनटू लेंथ, है ना. अगर मान लो एक वायर है, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाएगी. तो मास और एरिया को पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ. ठीक है. तो डेंसिटी जो आ गई वो m पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ. ठीक है. तो हम यहाँ से डेंसिटी को लिख सकते हैं. ठीक है. हमें परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी चाहिए. परसेंटेज एरर क्या होता है? या हम डेंसिटी को रो लिख लेते हैं. ठीक है, रो लिख लेते हैं. ठीक है. तो डी रो बाई रो इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर. ठीक है, समझ गए? यस सर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम यहाँ से देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं डी रो. मैं पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा रेड कलर ले लेता हूँ. डी रो बाई रो इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो, इज इक्वल टू डी एम बाई एम. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई आर प्लस डी एल बाई एल. यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर. अब देखो हमें ये चाहिए, बेसिकली हमें ये चाहिए. तो इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो हमें ये चाहिए परसेंटेज एरर इन रो. तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू आ जाएगा डीएम बाई एम. डीएम का वैल्यू कितना है? 0.002 बाई 0.4 प्लस 2 टाइम्स डी आर बाई आर. डी आर कितना है? 0.001, 0.001. ठीक है, अपॉन 0.3 प्लस डी एल कितना है? 0.02 अपॉन 5, और सब में 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. ठीक है, तो हमें बेसिकली यही फाइंड करना था, परसेंटेज एरर इन रो. ठीक है, तो यही है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. ठीक है, जो कि ये था अपना. ठीक है, यहाँ पे देखो जी का, जी फाइंड आउट करने का हमें फार्मूला दे चुका है कि जी जो है वो है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन
टी स्क्वायर। तो देखो 4 और पाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा एरर निकालने में। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो हमें हमें देखो बेटा, हमें परसेंटेज एरर इन जी चाहिए। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन जी, तो यहाँ से लिख सकते हो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। अब वैल्यू रख दो डेल्टा एल 0.1 बाई एल 10 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी 1 बाई 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो 100 जब 100 जब इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो जीरो नीचे कैंसिल होगा और ये एक जीरो ये, तो 1 प्लस 2 बचेगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, कैसे आया? क्या बोलो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। 2 टाइम यहाँ पर आया, यहाँ देखो ना, दैट कैसे आया? 2 टाइम्स ये 2, यस ये सर। देखो ना टी स्क्वायर है ना, तो पावर तो बाहर आ जाता है ना, यस सर। ठीक है, तो पावर बाहर आ जाता है ना, ठीक है। टी स्क्वायर था तो 2 डेल्टा टी वाई टी ना, अगर टी क्यूब रहता तो 3 टाइम्स डेल्टा टी वाई टी, ठीक है। ओके सर। देखो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, ठीक है, ये नीट 2022 में आया हुआ है, यूनिक बट नो डायमेंशन, है ना। यस। यस सर। यस सर, ऑप्शन ए। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या होता है, ठीक है, दोनों के केस का, दोनों में यूनिक तो होते हैं, ठीक है, यूनिक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होते, ठीक है, ओके। Yes, यस sir. सर। ठीक है, क्या देखो ये थोड़ा सा देख लो, E and G respectively denotes energy and gravitational constant, then E by G has dimension, ठीक है। E जो है अपना एनर्जी है, G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो E एनर्जी है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमें E बाई जी चाहिए। E बाई जी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ E बाई जी, ठीक है। तो देखो E का तो पता होगा ना, E का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2। G का क्या होगा, यस सर। G का कैसे बता सकते हो, G का पता है एक फार्मूला, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यस सर। ठीक है। Well, यस तो सर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ F का क्या हो जाएगा, mlt-2, और G मास का m इंटू एम, ठीक है, यानी m स्क्वायर, और आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखो G का जो आ जाएगा, ये मास इधर आके नीचे आएगा तो m के पावर -1 एल क्यूब t-2, ये हो जाएगा ना G का। यस सर। तो E बाई जी, yes, E sir. का ml2t-2 और G का m-1 एल क्यूब t-2, ठीक है। तो T तो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, यानी T जीरो, m का पावर -1 ऊपर जाएगा तो m2 एल क्यूब L2, यानी l-1 और T जीरो, B. Option B. ऑप्शन बी, है ना। Option B. चलो
अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है? इफ F acceleration a time t chooses fundamental physical quantity, find dimension of energy. हाँ जी, जी सर। Yes, sir. एक मिनट एक मिनट पहले ये कर लो। ये हो गया, ये हो गया, सेम ही तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं एक को ही करवा दूंगा। फिर ये भी एक ही तरह के क्वेश्चन है, सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। ये और फिर ये, तो ये तो एरर का है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना। देखो मैं उसको लास्ट में करूंगा, ठीक है। तो पहले ये देखो कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%, ठीक है। यानी जो मेजरमेंट रेडियस किया गया ना, उसका एरर 2% है, यानी कि डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 जो है ना, वो 2% है, ठीक है। एंड एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो D, sir. डेल्टा भी, ठीक है, डेल्टा D. बी बाई वी इज इक्वल टू, इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होगा ना। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, परसेंटेज एरर इन भी, ठीक है। हमें इसका वैल्यू दे दिया है, देखो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 2% है, यानी 3 इंटू 2 6% है ना। ये बताओ डायमेंशन ऑफ ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस हाफ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन। ध्यान देना, आप लोग ये 12th में पढ़ोगे, एक फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको कि हम सी बोलते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो होता है इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी बेसिकली ये जो दिया हुआ है ना, ये या इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये दोनों स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन स्पीड का होगा, है ना। तो बेसिकली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस हाफ जो है ना, वो स्पीड के इक्वल है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 ना, Yes, ठीक है। sir. तो LT-1 ये, ठीक है, ये फार्मूला आप 12th में पढ़ोगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो, अभी इसको याद कर लेना, ठीक है, कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस हाफ, या इस तरह से 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा ना। तो ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। म्यू नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो आप लोग 12th में पढ़ोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ये आएगी, ठीक है। समझ गए अजी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। तो अब ये देखो, ये जो 3-4 क्वेश्चन, हाँ ये एक कर लो, उसके बाद इस तीनों क्वेश्चन को ना, ये तीनों चारों क्वेश्चन सेम एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो मैं कोई एक करवा दूंगा, उसके बाद आप दोनों कर लेना। जैसे कि यहाँ पे फोर्स एनर्जी का पूछा है ना, इसी को कर लेंगे। हाँ इसमें देखो, हाँ इसमें परसेंटेज एरर 2019 नीट, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एक्स दे दिया है कि a² b के पावर 1/2 अपॉन c के पावर 1/3 है, d के पावर 3, ठीक है। तो ए बी सी डी में परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% दिया हुआ है, तो हमें एक्स में परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि ए के पावर 2 था, प्लस बी के पावर हाफ है, डेल्टा बी बाई बी, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। अब हमें परसेंटेज की बात करें तो सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो और इसमें पूरे में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं ऐसे करके पूरे ब्रैकेट लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 जो दिया हुआ है वो 1%, यानी 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2, है ना? बोलो। हेलो, हाँ जी, माइक ऑफ कर लो। हेलो, किसका माइक ऑफ ऑन था? ठीक है क्या? तो ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो बेसिकली ये क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। तो जो आगे 2-3 क्वेश्चन है वो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं एक को ही करवा देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। तो चलो, हमें बेसिकली यहाँ दिया हुआ कि फोर्स एफ, एक्सलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यानी फोर्स को, ठीक है, एक्सलरेशन को और टाइम को इसने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिया है और उससे हमें डिराइव करना है एनर्जी का डायमेंशन। यानी हमें बेसिकली करना है कि एनर्जी को फोर्स, एक्सलरेशन और टाइम के टर्म में लिखना है, ठीक है। एनर्जी को फोर्स, एक्सलरेशन एंड टाइम के टर्म में लिखना है कि क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें। चलो, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना कि 10th में पढ़े होगे ना आप, 9th-10th में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जैसे होता है प्रॉपर उसी तरह से करवाऊंगा आपको। तो ध्यान दो कि मान लो कि फोर्स जो है, ठीक है, हमें एनर्जी लिखना है। मान लो कि एनर्जी जो होगा, एनर्जी वो फोर्स के पावर ए, ठीक है, एक्सेलरेशन के पावर बी और टाइम के पावर सी से रिलेटेड है, इस तरह से कि एनर्जी इक्वल टू फोर्स का पावर ए, ठीक है, एक्सेलरेशन का पावर बी और टाइम का पावर सी, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें अगर बेसिकली पावर ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो जैसे ही पावर ए बी सी कैलकुलेट कर लोगे तो देखो ऑप्शन भी उसी तरह का दिया हुआ, फोर्स का पावर 1, ए का पावर -1, टी के पावर 1, फोर्स 1 1 1 1 1 2, ठीक है, इस तरह से। तो पावर हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ से ध्यान दो कि एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर ही कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखो mL2T-2 इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन लिखो mLT-1 2, ठीक है। तो ये सब चीजें ना याद रख लेना, फोर्स वगैरह का। एक्सलरेशन का LT-2, ठीक है, और टाइम है ये टी, तो टी के पावर सी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अरेंज कर लो, ठीक है, एम वाले को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे ठीक ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ mL2T-2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना m के पावर a, और यहाँ पे कहीं m है ही नहीं, तो m के पावर a, यहाँ से देखो l के पावर a, यहाँ से l के पावर b, और यहाँ तो l ही नहीं है, तो l के पावर a प्लस b है कि नहीं। t का पावर देखो -2a, यहाँ से -2b, और यहाँ से c, है कि नहीं। तो मेरे पास बेसिकली ये आ गए, ठीक है। बेसिकली मेरे पास mL2T-2 और यहाँ से m के पावर a, l के पावर a प्लस b, और t के पावर -2a -2b प्लस c, यही है ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो कंपेयर कर लो, पावर कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे पावर m का 1 है, यहाँ पे a है, तो a इक्वल टू 1, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ से भी देख लो कि एल का पावर ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए का पावर एल का पावर 2 है, यानी ए प्लस बी 2। और यहाँ से देख लो कि -2 है, यहाँ ये है, तो -2a -2b, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू तुम 1 पुट करोगे तो 1 + b इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी ए भी 1 आ गया और बी भी 1 आ गया, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 1 2, तुम्हारे पास सी आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 1, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो एक -2 से एक -2 कैंसिल हो जाएगा, तो c -2 इज इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2, यानी जो मेरे पास एनर्जी था वो था एफ के पावर ए, ठीक है, ए के पावर बी और टाइम के पावर सी। तो यहाँ से हम एनर्जी को लिख सकते हैं एफ के पावर 1, ठीक है, ए के पावर 1 क्योंकि बी भी 1 है, और टी के पावर 2, ठीक है, 1 1 2। तो देखो 1 1 2 ये आ रहा है ना, सी। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखो दूसरा में जो बोला है कि फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो एनर्जी के पावर ए, ठीक है, वेलोसिटी के पावर बी और टाइम के पावर सी। सरफेस टेंशन का पता है फार्मूला क्या होता है? जो फोर्स होता है ना वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। तो सरफेस टेंशन जो हो जाएगा ना वो फोर्स बाई लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो m0t-2। ठीक है, हाँ बेटा, तो फोर्स का हो जाएगा mL t-2 और लेंथ का L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन आ जाएगा ना mL0, L तो कैंसिल हो जाएगा, t-2, ठीक है। तो यहाँ से तुम फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। ए बी सी का Yes, वैल्यू sir. हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। Yes, sir. फिर यहाँ पे देखो, हाँ बेटा, यहाँ पे देखोगे कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है। तो मास को हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेट करना है, ठीक है। मास को हमें फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेट करना है। तो एक चीज आप याद रखना कि हम थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो, अगर तुम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, थोड़ा फार्मूला वगैरह पता है, तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम मास को लिख सकते हैं फोर्स बाई एक्सेलरेशन, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दो कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. तो मास जो आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम ये ऊपर चल जाएगा बाई वेलोसिटी। तो इसको मास को तुम ऐसे लिख सकते हो एफ 1 पावर v के पावर -1 ये ऊपर जाएगा, तो t के पावर 1। ऐसा ऑप्शन है कोई? Sir, option A. D. ऑप्शन डी है बेटा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. मैंने सबसे पहले जो सॉल्व किया है यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम और एनर्जी, देखो वर्क और एनर्जी, ठीक है, जो वर्क और एनर्जी होता है उसका डायमेंशन सेम ही होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क का भी डायमेंशन होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली हम वर्क का निकाल लें तो वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा, ठीक है। तो वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर। अगर यू 0 है, ठीक है, तो एस जो आ जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं, बोलो। तो एस जो बेसिकली एस जो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो ए इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम यहाँ से वर्क लिख सकते हो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, बोलो। और वर्क एनर्जी सेम होता है, ठीक है, वर्क और एनर्जी सेम ही होता है। तो एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन को ए लिखा है टी का स्क्वायर। ऑप्शन देख लो, मैच हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो इतना कैलकुलेट करना, ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये होगा कब होगा, जब इस ऐसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, प्लस फार्मूला याद रहेगी तो, ठीक है। जैसे कि वर्क का एस इक्वल टू यू टी, ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये सब फार्मूला याद रहेगा ना, तो आपको इतना इक्वेशन लिख के कंपेयर करके, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं, देखो ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। ये देखो कितना इजली हो गया, ये देखो कितना इजली हो गया, है कि नहीं। तो एक बार इस पे भी आप सोच सकते हो, इस तरह से भी, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ओके, चलो ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन हो गया ना, मैं ये ट्राई कर लेना, एक जो रह गया, ठीक है, ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये थे पीवाई क्यू। तो जहाँ तक अगर बात करें यूनिट एंड डायमेंशन में, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो यूनिट एंड डायमेंशन इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी अच्छे से मेहनत से किए हो, ठीक है, ईमानदारी से किए हो, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। डीपीपी है आपके पास, डीपीपी से जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मॉड्यूल से, वो करो। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो ठीक है बेटा। तो कल कल है फिजिक्स, फिर कल फिजिक्स है, No, sir. कल नहीं है फिजिक्स? ओके, चलो ठीक है। तो अगले क्लास से सर आ जाएंगे, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर वगैरह वो आगे करेंगे कंटिन्यू। ओके, मैंने पीवाईक्यू करवा दिया। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। तो बाय बाय, बाय एवरीवन, Okay, bye, बाय sir. Thank you, sir. बाय, Sir. थैंक यू Thank you, बाय, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, बाय बाय।